हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9वीं वाले। पिछली क्लास में हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तथा भारत में मानसूनी पवनों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और ऋतुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ऋतु, है ना, भारत की ऋतुएं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऋतु। ठीक है, तो ऋतु क्या कहलाती है? मौसम, है ना। ऋतु कहते हैं ना, सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये क्या कहलाती हैं? ऋतुएं कहलाती हैं। तो ऋतु की परिभाषा क्या होती है कि देश में एक ऐसी अवधि जहाँ पर कुछ समय के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं जो रहती हैं वो क्या हो जाती हैं? समान हो जाती हैं। ठीक है, तो देश की एक ऐसी अवधि, देश में आने वाला एक ऐसा समय जहाँ पर वायुमंडलीय दशाएं लगभग क्या हो जाती हैं? समान हो जाती हैं। वायुमंडलीय दशाएं मतलब जहाँ पर तापमान, आर्द्रता, धुंध, कोहरा, जो भी मौसम संबंधी हवा होती है ना, वेग होते हैं पवन के, तो वो क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या कहलाती है? ऋतु बन जाएगी। वर्ष की वह अवधि जहाँ पर मौसम की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? समान हो जाते हैं। क्या कहलाती हैं? ऋतु। परिभाषा लिख लेना आप। ऋतु क्या है, ऋतु कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए, है ना। तो ऋतुएं हमने बता दिया। ऋतु क्या है? वर्ष की एक ऐसी अवधि जहाँ पर मौसम की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? समान हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं कुछ समय के लिए। जैसे शीत ऋतु में नमी हो जाती है ज़्यादा, है ना, गर्मी नहीं पड़ती है। गर्मी में क्या हो जाती है? सनलाइट तेज हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है ना। तो ये क्या कहलाती हैं? ऋतुएं। अब ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, और जो तीसरा है वह है वर्षा ऋतु। ठीक है, ऋतु क्या है, ऋतु कितने प्रकार की होती हैं, वर्णन कीजिए। तो पहला ऋतुओं की परिभाषा लिखना आपको। ऋतु 3 प्रकार की होती है। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, और तीसरा है क्या? वर्षा ऋतु। ठीक है, अब शीत ऋतु भारत में, ठीक है, किस समय पे आती है? शीत ऋतु कौन कौन से महीने में आती है? तो भारत में जो शीत ऋतु का जो आरंभ होता है वह होता है नवंबर से फरवरी के बीच। ठीक है, बन जाएगा। आपको तीनों में डिफरेंस हम बता दे रहे हैं, आपको अच्छे देख लेना है। भारत में शीत ऋतु का जो आरंभ होता है वह कब होता है? नवंबर से फरवरी के बीच होता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु कब आती है? ग्रीष्म ऋतु जो आती है फरवरी खत्म हो जाता है, क्या होता है? क्या? मार्च से जून। भारत में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ कब होता है? मार्च से जून के मध्य में। अब आपको पता है 15 जून से हमारे मानसून आने लगते हैं ना। जब जून का लास्ट महीना चल रहा होता है गर्मी का, तो 15 तारीख के बाद से ही दक्षिण पश्चिम, मतलब जो दक्षिण भारत में है वहाँ पे मानसून आ जाते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो वर्षा ऋतु आती है, जून के बाद अगला महीना क्या जाता है? जुलाई ना। जुलाई से लेके लगभग अक्टूबर तक चलती है वर्षा चलती है। जाएंगे तो आपको तीनों ऋतुओं के बारे में 4 महीने हो गए। ये 4 मंथ हो गए, ये 4 मंथ हो गए, और ये 4 मंथ हो गए। ठीक है, तो जो शीत ऋतु होती है वह हमारे भारत में नवंबर से फरवरी के माह पे आती है। फिर ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य में, और वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर के मध्य में होती है। नवंबर से फरवरी के बीच कौन सी ऋतु आ रही है? अब शीत ऋतु, है ना। तो शीत ऋतु में जो इसके बीच के 2 महीने रहेंगे, कौन कौन से?
अक्टूबर और नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी, ये दोनों महीने क्या होते हैं, इन दोनों महीने में अत्यधिक ठंड पड़ेगी। ठीक है, तो शीत ऋतु के बारे में आप कैसे लिखेंगे, शीत ऋतु, भारत में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के मध्य आती है और इन दोनों, ठीक है, नवंबर से फरवरी के मध्य 2 महीने कौन कौन से, दिसंबर और जनवरी में अत्यधिक ठंड होती है। हो जाएगा। ऐसे इसमें मार्च के बाद अप्रैल और मई, अप्रैल और मई में क्या होगी, भीषण गर्मी होगी। वर्षा ऋतु सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, अगस्त और सितंबर के मध्य होगी। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट होगा हमारा पहला पॉइंट, नोट्स बना के लिखना ना। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है शीत ऋतु के बारे में ना, तो बन जाएगा इतना, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के बीच आती है और नवंबर के बीच, नवंबर और फरवरी के बीच 2 मंथ होते हैं, इनमें जो होती है ठंड सबसे अधिक होती है। अब आपको पता है कि ये दक्षिण भारत है ना, यहाँ ये दक्षिण भारत है और यहाँ से कर्क रेखा जाती है अपनी, कर्क रेखा के ऊपर ये वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तर भारत है ना। हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, बीच से भूमध्य रेखा जाती है, यहाँ पे हमारा भारत पड़ता है और भारत का सबसे नीचा वाला छोर क्या कहलाता है, ये दक्षिण भारत। ठीक है, तो दक्षिण भारत में आपको पता है भूमध्य रेखा के आसमान का आसपास के जो तापमान का क्षेत्र है वो क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि जो सूरज की जो सनलाइट है वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए दक्षिण भारत में क्या होता है, जो दक्षिण भारत का ये क्षेत्र होता है, यहाँ पे ये दक्षिण भारत का क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास होने के कारण यहाँ पे तापमान अधिक होता है, तो यहाँ पे शीत ऋतु क्या होगी, कम होगी, और उत्तर भारत में तापमान कम होने के कारण शीत ऋतु क्या होगी, अधिक होगी। समझ में आ रहा है क्यों होगी, क्योंकि जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में अधिक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, इसलिए दक्षिण भारत जो है वो भूमध्य रेखा के करीब है, इस कारण दक्षिण भारत में कम ठंड तथा उत्तर भारत में क्या होगा, अधिक ठंड होगी। जैसे जैसे हम दक्षिण से कहाँ बढ़ेंगे, उत्तर भारत की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे तापमान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। जैसे यहाँ 10 सेल्सियस है तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 सेल्सियस, फिर 3 सेल्सियस, फिर 2 सेल्सियस, फिर -1, फिर -4, ऐसे बढ़ते जाएंगे ना। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चलते हैं तो तापमान क्या हो जाता है, घटता जाता है। जाएगा, तो ये हो गया अपना शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु में आपको कुछ टॉपिक दिया है, जैसे शीत ऋतु में यहाँ पे चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तो शीत ऋतु में जब चेन्नई का तापमान जब 24 अंश से या 24 डिग्री से 25 डिग्री होता है, तब उसी समय पे उत्तर भारत का जो तापमान होता है वह 10 से कितना होता है, 20 डिग्री लगभग। ठीक है, बन जाएगा। और उत्तर भारत में आपने पढ़ा भी होगा कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो क्षेत्र है या जो हिमालय का क्षेत्र है वह बर्फ भर क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहने होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे हिमपात होता है। हिमपात मतलब जो बर्फ की जो वर्षा होती है ना, जैसे वो छोटे छोटे उसकी बूंद रहती है ना, वहाँ पर बर्फों की क्या करते हैं, बरसात कराते हैं, मतलब छोटे छोटे बर्फ के रूप में गाड़ियाँ या फिर कोई भी खड़ा हो जाता है वहाँ पे, तो पूरे रूप से क्या होता है, वहाँ पे पूरी बर्फ चारों ओर गाड़ियों में छा जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हिमपात। तो बर्फ का या बर्फ की वर्षा को क्या कहते हैं, हिमपात, है ना, हिमपात होता है। अब आए ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम बताया था, ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, मार्च से जून महीने के बीच आती है। इनमें जो 2 बीच के मंथ हुए अप्रैल और मई, इन महीनों में क्या होती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अब ये जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में अपन देखेंगे क्या दिया है। ग्रीष्म ऋतु में जो मार्च में दक्कन के पठार में उच्च तापमान होता है। दक्कन का पठार जो होता है वो होता है यहाँ मध्य क्षेत्र, है ना, तो दक्कन के पठार में ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और पृथ्वी के जो अंदर है जब टेम्परेचर तेज होता है तो अंदर की जो गर्मी रहती है वह क्या होती है,
जो अंदर की जमीन होती है वह क्या होती है, धीरे धीरे बाहर निकलती है ना। इसलिए यहाँ जो दक्कन का जो पठार है वहाँ पर क्या होती है, गर्मी जो होती है क्या होती है, तीव्र होती है। तो लगभग दक्कन के पठार में कितनी होती है, 38 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान होता है दक्कन के पठार में, 38 डिग्री सेल्सियस। तथा अप्रैल के मध्य में गुजरात में तापमान जो होता है, आपको तापमान बताना है तो यहाँ पे लिख लेना, दक्कन के पठार में कितना होता है ग्रीष्म ऋतु के मध्य में कितना, 38 डिग्री सेल्सियस। गुजरात में कब, अप्रैल है ना, मार्च के बाद हमने बताया था 2 महीने कौन कौन से, अप्रैल और मई में सबसे तेज टेम्परेचर होता है। तो गुजरात में अप्रैल के महीने में लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तापमान। तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में, उत्तर पश्चिमी भाग मतलब ये ऊपर वाला हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, है ना। तो देश के उत्तर पश्चिमी भागों में सबसे ज्यादा तापमान रहता है, जो कितना रहता है, 45 डिग्री सेल्सियस। कितना, 45 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है राजस्थान कहाँ आता है हमारा, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही आता है। ये क्या है, राजस्थान। राजस्थान रेतीला इलाका है, यहाँ रेत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे तापमान क्या होते हैं, गर्मी में अपन बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। राजस्थान में रेतीली जमीन है, तापमान अधिक होता है, गर्मी भी बहुत तेज पड़ती है। बन जाएगा। ग्रीष्म ऋतु के बारे में आपको पढ़ना बताना था, है ना। ग्रीष्म ऋतु जो होती है मार्च से जून के महीने में आती है। इन दोनों महीने, इन 4 महीने के बीच में जो महीने पड़ते हैं कौन से, अप्रैल और मई, इनमें जो गर्मी होती है वह क्या होती है, तीव्र होती है। भारत में दक्कन के पठार में लगभग 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, गुजरात में 42 और उत्तरी पश्चिमी भाग में कितना होता है, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु जो होती है वह किस किस मंथ में होती है, तो भारत में जो वर्षा ऋतु आती है वह जुलाई से अक्टूबर के मध्य में आती है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह कब होती है, इन दोनों के महीनों के मध्य में। तो कौन सा आ जाएगा, अगस्त और सितंबर। ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह कब होती है, अगस्त और सितंबर में होती है। हमने बताया था भारत में वर्षा किन पवनों के माध्यम से होती है, तो भारत में जो वर्षा होती है वह किसके माध्यम से होती है, मानसूनी पवनों के माध्यम से। तो भारत में वर्षा मानसूनी पवनें कराती है। और कौन सा मानसून रहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून ना, दक्षिण पश्चिम मानसून जाएगा। भारत में वर्षा होती है वह किसके माध्यम से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जो मानसूनी हवाएं रहती हैं वह क्या होती है, सबसे पहले कहाँ से आती हैं, केरल में आती हैं। और केरल में क्या करती हैं, वर्षा कराती हैं। ठीक है। ये जो होती हैं गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में क्या करती हैं, स्थल से या समुद्र से कहाँ चलती है, समुद्र यहाँ पानी है। ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी हवाएं जो होती हैं समुद्र से स्थल की ओर, तथा शीत ऋतु में ये क्या करती हैं, ये उल्टा चलने लगती हैं, कहाँ से, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जो मानसूनी पवनें रहती हैं वह क्या होती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तथा शीत ऋतु में मानसूनी पवनें जो होती हैं स्थल से समुद्र की ओर चलती है। बन जाएगा। भारत में जो वर्षा होती है वह किसके द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये जाती हैं और हमने बताया था हिमालय से टकराती है। हिमालय क्या करता है, इन पवनों को रोकता है और भारत में वर्षा कराता है। तथा हिमालय का एक और कारण बताया था हमने, जो उत्तर से आने वाली या मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और भारत को अत्यधिक ठंड होने से बचाता है। ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ऋतु हैं और ऋतुओं का वर्णन है। तो आप पॉइंट बना के आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। एक क्वेश्चन आता है ऋतु क्या है, ऋतुएं कितने प्रकार की होती है समझाइए। तो आपको बता दी हमने छोटे छोटे पॉइंट में, करने कितना, ऋतु की परिभाषा बताती है ना। तो आप कर लेना इसको। तो आज के लिए इतना ही, ये हुआ है चैप्टर खत्म अपना। अब जो अगला टॉपिक रहेगा अपन नेक्स्ट वीडियो में करें। ठीक है।